भरोसा, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। देख सकते हैं आप, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, 40 के पार बना हुआ है। बरसात का इंतजार हम सभी कर रहे हैं, खास तौर पर आप लोग, यानी कि हमारे किसानों को तो बरसात का इंतजार रहता ही है। और इस इंतजार के साथ बता दें, आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बाबूगढ़ में, और यहाँ के कौन से गांव? झड़ीना गांव में। जी हाँ, झड़ीना गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर आज हम बिठाने वाले हैं अपनी चौपाल। इस गर्मी में थोड़ी दिक्कतें तो होंगी, लेकिन चर्चा बहुत खास होगी। जी हाँ, सरकार की योजनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे, उनके क्रियान्वयन का जायजा लेंगे, हमारे किसानों से बातचीत करेंगे कि लाभ पहुंच रहा है या फिर नहीं। तो फिर आइए, क्यों हम समय को गंवाएं, रुक कर लेते हैं हमारे किसानों का। बातचीत के सिलसिले की हम यहाँ शुरुआत करते हैं, बैठाते हैं अपनी चौपाल। आइए मेरे साथ। फसल बीमा योजना के बारे में आज झड़ीना गांव में हम बात करेंगे। देखते हैं वहाँ पे किसानों को कितना पता है। आपका कृषि विज्ञान केंद्र भी यहाँ पर काम कर ही रहा है, तो आइए चौपाल का रुख करते हैं, देखते हैं यहाँ पर किसान कितने जागरूक हैं। आइए सर। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, हम आप पहुंचे हैं झड़ीना गांव में। देख सकते हैं हमारी चौपाल बिल्कुल तैयार है चर्चा के लिए। तो आज बता दें, हम चर्चा करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। तो फिर आइए, बिना समय को गवाते हुए रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ के कुछ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, किसान तो हैं ही हमारे। तो आइए सबसे पहले हमारे वैज्ञानिक गण का रुख कर लेते हैं, उनसे इस योजना के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर हंसराज, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपको कैसी लगती है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है ना कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया किसानों के प्रति रुख देखा है कि किसान हर तरह से गरीब होता है बेचारा। किसान के साथ कभी कभी होती क्या है कि खेत की बुआई कर देता है, अतिवृष्टि हो जाती है या ओलावृष्टि हो जाती है, तो वो क्या होता है, किसान का खर्च तो पूरा लग जाता है, खाद भी दवा लग जाती है, लेकिन इनकम नहीं होता उस प्रपोर्शन में। और तो ये प्रधानमंत्री जी का ये था, संकल्प था कि किसानों को जो खर्चा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसको बीमा कंपनी के माध्यम से बीमा दिलवाया जाए। इसमें क्या है कि जब किसान क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो किसान भाई अपनी जो आगामी फसल बोते हैं, खरीफ में जो होता है लगभग आपका 2%, 2.5%, और रबी में जो फसलें होती है उसमें 2.5%, तथा जो औद्यानिक फसलें होती है उसमें 5% का जो है प्रीमियम दिया जाता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री की जो सपना है उसको साकार करने के लिए और अपनी आर्थिक लाभ को बढ़ाने के लिए सभी किसान भाई अपना जो है फसल का बीमा कराएं। और जोखिम, चूंकि जोखिम किसान भाई जो जानते हैं कि कभी कभी बुआई के बाद ओला पड़ जाता है या सूखा पड़ जाता है या फसल कटने के बाद आग लग जाती है या किसी अन्य तरह नुकसान होता है, तो उसको जो है उस नुकसान का भरपाई किसान भाइयों को मिल जाए, किसान के जो है जो नुकसान हुआ उसका मिल जाए। ये फसल बीमा का मेन उद्देश्य यही है। बिल्कुल, तो देखिए अच्छा उद्देश्य है जिसके चलते इसकी शुरुआत की गई है। हमारे किसानों को आर्थिक रूप से यह मदद मिल सके, यही हमारी सरकार की मंशा है, और इसी के लिए ये तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारे किसान भाई बहुत सारे उपस्थित हैं, उनका रुख कर लेते हैं और अब हम कुछ किसानों से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे चाहेंगे आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दें।
श्रीमान कोमल त्यागी। जी, आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी है? नहीं, अब से पहले कोई जानकारी नहीं। अब से पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो आपको पता है कि फसलों का बीमा होता है? नहीं पता तो था पर हुआ नहीं था। कभी हुआ नहीं है। हुआ नहीं है। आप करवाना चाहेंगे? हाँ करवाना चाहेंगे। तो क्यों करवाना चाहेंगे? किस तरह से आपको लगता है कि ये फायदेमंद साबित हो सकता है? इसलिए है कि अब की बार हमारी सरसों बोई थी और वो बारिश ज्यादा हुई है तो उससे सरसों मर गई है सब, तो उससे काफी नुकसान हुआ है, तो इसलिए चाह रहे हैं कि फसल बीमा हो। फसल बीमा हो, अच्छे हम पहल कह सकते हैं। अब आपका भी दायित्व है कि आप भी इससे जुड़िए और इस योजना का पूरा लाभ लीजिए। बिल्कुल आप बैठ सकते हैं। तो देखिए, हमारे किसान भाई को अभी तक जानकारी थी, करवाया नहीं था बीमा, लेकिन अब जब नुकसान हुआ है तब जागरूक हुए हैं कि अब तो करवा लेना चाहिए ताकि नुकसान से बच सके। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। श्रीमान गजेंद्र त्यागी जी, क्या कहेंगे आप इस योजना के बारे में? योजना चाह है जी, हम भी बहुत भारी नुकसान हुआ फसल में। आपको भी नुकसान हाँ यहाँ जी, पर हाँ झेलना सरसों पड़ा हुई है। ना जी, किसी के भी 40-50 kg निकले एक बीघा में। तो किस के चलते? इनका जैसे बरसात के चलते हुआ, आपका भी बरसात के हाँ चलते बरसात यहाँ के पर चलते नुकसान हुआ है? बरसात में हुआ और अधिक वर्षा हुई। हाँ बागवानी में हुआ जी, बिल्कुल आम खत्म हो गए, बिल्कुल आम बागों में। बिल्कुल खत्म हो चुके हाँ हैं। जी, तो हाँ। आपने अभी तक बीमा नहीं करवाया नहीं था? कराया जी। नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था? जानकारी नहीं थी या फिर क्या? जानकारी नहीं थी जी। जानकारी नहीं थी। हाँ जी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम जो ये आयोजित किया गया, इसके बाद आप जरूर बीमा करवाएंगे अपनी आगामी फसलों का? बिल्कुल कराएंगे जी बिल्कुल। तो देखिए, अभी तक नहीं करवाया, लेकिन अच्छी बात है, हमें भी सुनकर अच्छा लग रहा है कि किसान जागरूक हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य भी यही है कि हमारे किसानों को हम ज्यादा से ज्यादा अवगत करवा सके हमारी सरकार की पहल का, ऐसी नीतियों का जिससे हमारे किसानों को लाभ मिल सके। आइए बढ़ते हैं आगे। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दे दें। बिट्टू त्यागी मेरा नाम है, ग्राम झड़ीना। मैंने फसल का बीमा कराया था, मैंने गेहूं बोया था, उसको बारिश से गेहूं नहीं जमा, उस वजह से मैंने जो बीमा कराया वो मुझको मिला। मैंने और लोगों से बोला कि बीमा कराइए, 3 लोगों को मैंने बीमा कराया भी है। बिल्कुल। तो और लोगों को भी आपने जी 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 अच्छा काम किया है, खुद तो लाभ लिया है और अन्य किसानों को भी यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं। तो कागजात क्या क्या दिए थे आप? जो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने दिए थे वही मैंने उनके दिलवाए हैं। जैसे क्या? आधार कार्ड, बैंक की फोटो स्टेट कराया, किताब की मैंने सोसाइटी में जमा करा दी, उन लोगों से भी कराई। जी, तो आधार कार्ड है आपका और बैंक की कॉपी वगैरह जी है, वो सब जी 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 जो डॉक्यूमेंट्स सब जमा करा दिए मैंने। फसल लगाई जी थी, जी जी डिटेल्स भी दी। हाँ जी, मेरे पास मुझे बीमा मिला, बाकायदा में बैंक से निकाल के लाया। बिल्कुल। तो देखिए, बीमा का लाभ इन्हें मिला है, यही फायदा होता है। देखिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इनको लाभ मिला है। बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है ये योजना? क्यों जरूरी है फसल का बीमा करवाना? क्या सच में ये हमारी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है? जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ ले। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा।
किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। तो आज की चौपाल चर्चा में लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं फसल बीमा के प्रति, और इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। झड़ीना गांव में चौपाल लगी हुई है हमारी, और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आइए हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए हमारे विशेषज्ञ का रुख कर लेते हैं, इनसे जान लेते हैं इसके बारे में। आप बताना चाहेंगे कि कौन से कागजात चाहिए होते हैं, किस तरह की यहाँ पर प्रक्रिया रहती है? मैडम, मेरा नाम डॉक्टर लक्ष्मीकांत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ में कार्यरत हूँ। किसानों को जो जोखिम से बचाने के लिए हमारे माननीय मोदी जी ने ये योजना चालू करी थी कि फसलों का जो बीमा किया जाए, उसमें जो हमारे ज़िले की जो फसलें, मुख्य फसलें अधिग्रहित होती हैं, उनमें किसी भी प्राकृतिक जो जैसे आपदा है या कोई जैसे कई बार बिजली गिर जाती है, कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, कई बार आग लग जाती है, तो इस तरीके से उनको बचाने के लिए उनका बीमा योजना जो है, जिससे कि किसान का जोखिम कम हो, तो इसके लिए या तो कोई बैंक अधिकृत की जाती है या कोई जो है संस्था अधिकृत की जाती है कि जो इन फसलों का बीमा करती है। लेकिन बीमा उन्हीं फसलों का होता है जो अधिग्रहित होती हैं। हमारा जो कृषि विभाग जिनको बताता है कि इन फसलों में हमको दिया जाना, उन्हीं का बीमा होता है। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी बताया था कि 2.5% जो है रबी और खरीफ में, और इसमें जो है बागवानी में 5% होता है। तो अगर हम इसको करते हैं तो किसी भी बैंक में अगर हम बैंक से कराते हैं तो उसमें हमारा आधार कार्ड है, फ़ोटो है, और जो उनका एक फार्म है वो भरना होता है, और उसके साथ साथ अपनी जो भी फ़र्द की और ये बताना होता है कि कौन सी हम फसल ले रहे हैं जी। तो उसके हिसाब से ही फिर जो है उसका इवेल्युएशन होता है, और उसी से उसकी जो है वैल्यू आंकी जाती है कि कितना जो है इसमें जोखिम के लिए इसको कितना हम इसका बीमा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कागजात लिए जाते हैं और सभी किसान भाइयों को ये करना चाहिए, और जिससे कि जोखिम कम हो। बिल्कुल, तो जोखिम को कम किया जा सके, यही उद्देश्य है। और क्या कागजात देने हैं इसके बारे में तो जान लिया, लेकिन हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि हमें यहाँ पर फसल की जानकारी भी देनी होगी कि कौन सी फसल हम लगा रहे हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जब हम बीमा करवाने गए तो हमने कहा हम गेहूं लगा रहे हैं, लेकिन बाद में आए हमने सोच विचार किया और गेहूं का इरादा बदल दिया, कोई और फसल लगा ली। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या करना चाहिए, क्या कहेंगे आप से जानना चाहेंगे हम। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को बताएं कि अगर गलती से या फिर सोच विचार के बाद अगर बदलाव कर दिया है फसल में, तो इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए, हमारे किसानों का क्या कदम होना चाहिए? जी मैम, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र पाल गंगवार है। मैं उद्यान वैज्ञानिक हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ पे कार्यरत हूँ, हापुड़ पर। इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस योजना का शुभारंभ जो हुआ था वो 2016 में हुआ था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, और इस योजना में मुख्य उद्देश्य यही रखा गया था कि हमें जितना भी उत्पादन है उसको हमें किसी भी हालत में उसको सुरक्षित रखना है। और सुरक्षा जो होती है
वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे कि हम लोग अपने लिए करते हैं या गाड़ी के लिए करते हैं, किसी के लिए करते हैं। तो ऐसे ही एक फसलों पर भी बीमा करा जाता है, जिसके लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए पूरा प्रतिभाग करती है। और आजकल गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि आप एक पोर्टल गवर्नमेंट ने www.pmfby.gov.in पर आप पोर्टल में जाकर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप जाके इसका शो ऑफ कर सकते हैं कि मैंने ये फसल लगाई थी और लिहाजा ये हमारी बारिश से या फिर ज़्यादा कोई भी ओलावृष्टि से या कोई भी अप्राकृतिक जितनी भी हमारी ऐसी घटनाएं हैं जो ऐसी होती हैं उनसे आप लोग बचा सकते हो। लेकिन प्रश्न जो था वो ये था, क्या हमने पहले जो एंट्री कराई थी कि गेहूँ हमने कराया था और बाद में हमने उसमें सरसों का प्लान कर लिया, तो बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी को आपको बताना होगा या आपको उसको रीअपडेट करना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे हमने ये फसल बोई थी, अब हमने लिहाजा इस फसल को समायोजन किया है, तो हमें अब जो भी कोई भी आगे ऐसा जोखिम आता है तो हमारा इसमें कवर होना चाहिए। बिल्कुल वो कंपनी आपको एंटर कर लेगी या थ्रू प्रॉपर पोर्टल पे जाकर भी आप अपडेट कर सकते हो। जैसे कि आधार कार्ड अपडेट होते हैं ऐसे ही ये भी चीज़ें अपडेट होती हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। और इस योजना का बहुत ही सुरक्षित और बहुत अच्छे तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। लगभग 70 लाख करोड़ का इसमें एक अलग से बजट रखा हुआ है, जो बिल्कुल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सुरक्षा कवच के रूप में हमारे जनपद में को दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश इसका कहीं न कहीं रूप में इसका भागीदारी भी कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से पैसा भी एक सुरक्षित तरीके से बचा रहा है। इसमें नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक आपदाएं जो हैं हो सकती हैं, ऐसे में हमें उसके लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। नुकसान हो सकता है, नहीं हो बहुत अच्छी बात है, अगर हो गया है तो हमें भरपाई हो जाएगी, इससे अच्छा फायदा हमारे लिए और क्या हो सकता है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे किसानों को कुछ ही यहाँ पर प्रीमियम राशि देनी है। सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या है ये योजना, क्यों जरूरी है फसल का बीमा करवाना, क्या सच में ये हमारी फसलों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है? जानने के लिए आइए दिखाते हैं आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है।
इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त, इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास, सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। तो आज की चौपाल चर्चा में लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं फसल बीमा के प्रति, और इस सिलसिले को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। झड़ीना गांव में चौपाल लगी हुई है हमारी, और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। आइए हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे जानना चाहेंगे हमारे किसानों को जागरूक करने के लिए अब आगे की क्या योजना रहेगी, क्योंकि लोग जुड़ना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन थोड़ा जानकारी का अभाव है। देखिए, ऐसा है, कृषि विज्ञान केंद्र अभी न्यूली स्थापित है, और पत्रकार या मीडिया के माध्यम से बार बार किसान बंधुओं से कहते हैं कि जैसे आप अपनी स्वास्थ्य का बीमा कराते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाते हैं, उसी तरह आप जो है जोखिम को कम करने के लिए ये जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा कराइए। इससे क्या होता है कि पहले तो लगता है कि बहुत प्रीमियम जा रहा है, लेकिन इस मिनिमम प्रीमियम पर अगर कोई जोखिम हो जाती है तो मैक्सिमम आउटपुट मिलता है, तो अंतोगत किसान को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग बार बार प्रचार के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, नेट के माध्यम से और जो गोष्ठी कराते हैं, हर गोष्ठी में किसान भाइयों से कहते हैं कि आप अपने मृदा का स्वास्थ्य कार्ड बनवाइए और बीमा कराइए। इससे क्या होगा कि आपका धरती माँ है वो स्वस्थ रहेगी, और आपका जब बीमा करा लेंगे तो जो आपको जोखिम होगा मिनिमम हो जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए, आज के कार्यक्रम के माध्यम से तो झड़ीना गांव के लोगों को हम जागरूक कर ही रहे हैं, और साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ इस दिशा में जरूर कार्य करेगा, हमारे किसानों को समय समय पर जागरूक करता रहेगा। और उम्मीद करते हैं जब हम अगली बार झड़ीना गांव में आए तो सभी लोग इस योजना से जुड़े हुए हों और इसका लाभ ले रहे हों। आइए बढ़ते हैं आगे हमारे किसान भाई के पास। आपसे चाहेंगे आप अपना परिचय दें। मेरा नाम दिनेश त्यागी है। जी दिनेश जी, आप झड़ीना गांव के निवासी हैं। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार की इस पहल के बारे में? नहीं, पहल तो बहुत सुंदर है, लेकिन आम किसान को पता नहीं है इस पहल का, और क्या प्रक्रिया होनी है ये भी पता नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि हर आदमी को पहले तो पता लगे क्या प्रक्रिया है, कहाँ होना है, बैंक में होना है, सोसाइटी में होना है। बाकी बीमे की सरकार की पहल तो अच्छी है, बीमा करवाना तो वैसे ही बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ पर, क्योंकि सुरक्षा कवच के तौर पर हम इसे देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यही गुजारिश की जा रही है हमारे किसान भाइयों से अब कि अब हमें भी बताइए हम कहाँ जाएं, हम कहाँ रुक करें, अब हमें भी अपनी फसलों का बीमा करवाना है। और उम्मीद करते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र बाबूगढ़ अब उनका इसमें पूरी तरह से सहयोग जरूर करेगा। बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, हमारे किसान बार बार कह रहे हैं कि जागरूक नहीं है, थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए। आगे अब क्या करना चाहेंगे आप यहाँ पर किसानों को जागरूक करने के लिए? जी, मैं डॉक्टर प्रमोद मड़के, कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़ में कार्यरत हूँ। तो प्रधानमंत्री फसल योजना जो है वो अच्छी स्कीम योजना है, जिससे किसान भाई क्या करें कि खरीफ में जब बुआई करते हैं, बुआई के 14 या 15 दिन के अंदर आप इस जो फसल आपने बोई है उस फसल की जानकारी आप, एक तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है वो उसके एजेंट आते हैं, गांव में भी आते हैं, या कृषि विभाग द्वारा इनके प्रोग्राम में मीटिंग में बताया जाता है कि भाई 2.5% आपको भुगतान पे आपका बीमा किया जाता है फसलों पे, और अलग अलग फसलों पे अलग अलग
भुगतान होता है। जैसे खरीफ में तो 2.5% होता है, रबी में अलग है, और जो फसलें दलहनी वाले हैं उसमें अलग है, या जो फल वाली सब्जियां हैं बागवानी है उसका 5% है। इस तरह से किसान भाई भुगतान करके अपनी सुरक्षा कर सकता है। तो ये जो सुरक्षा करने के लिए इन्होंने बीमा करना बहुत ज़रूरी है। उसकी प्रक्रिया ये है कि जैसे आपका आधार कार्ड है या पहचान पत्र है, जो भी आपका आधार है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या उसे खेती से संबंधित खसरा खतौनी है, और आपको ये देना है कि आपने कौन सी फसल बोई है उसका डिटेल देना है। ये डिटेल देने के बाद आपका बीमा हो जाता है। इस तरह से करने से हमारे किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर हमारे किसानों के मन में सवाल आ रहे हैं, तो आइए सवालों का हम माध्यम बन जाते हैं हमारे विशेषज्ञों तक पहुँचने का। बिल्कुल हमारे किसानों के सवाल उन तक पहुँचा देते हैं। कोई सवाल आप पूछना चाहेंगे हमारे विशेषज्ञ से? अपना नाम बता दीजिए। जी, भारत भूषण त्यागी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ जी, फसल बीमा जो है पहले जमा करने पड़ेंगे इसमें कुछ पैसे या बाद में अपने आप हो जाएगा कहीं से? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है कि पहले जमा करने पड़ेंगे या फिर अपने आप हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, क्या कहना चाहेंगे? हमारे किसान भाई को आप एक बार फिर बता दें। देखिए, ऐसा आना है कि फसल बीमा कराने के लिए क्या होगा कि आपको जब किसान क्रेडिट कार्ड के क्रेडिट लिमिट आपको नाम डिस्पर्स होती है, ट्रांसफर होती है, तो जब उसमें आप दे देंगे कि हमारा इस फसल में इतनी बीमा करानी है, तो जो आपको पैसा देते हैं, जो आपको क्रेडिट देते हैं, उस क्रेडिट उतना % काट लेते हैं। आपसे चाहेंगे आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दें। मैं श्याम सुंदर त्यागी, ग्राम झड़ीना। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप इस योजना के बारे में? ये कहना चाहेंगे कि लोग अनभिन्न हैं, अभी जानते नहीं है इसके बारे में, और आपने लोगों ने इन्हें जागरूक किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं अगली बार जब रुख किया जाएगा आपके गांव का तो निश्चित तौर पर आप निश्चित तौर पर लोग बाग जुड़े मिलेंगे। बिल्कुल, लोग यहां पर अवश्य जुड़े मिलेंगे इस योजना से और इसे जरूर सफल बनाएंगे। आपसे चाहेंगे आप अब खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दें। मेरा नाम रोहित त्यागी। जी रोहित जी, क्या कहेंगे इस योजना के बारे में? अभी तक जानकारी थी आपको कि नहीं? पहले जानकारी नहीं थी, लेकिन आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। तो जैसे हमारे किसान भाई ने कहा था, इन्हें लाभ मिला है, आपको क्या लगता है लाभान्वित है ये योजना? बिल्कुल, जो भैया बता रहे हैं तो लाभ तो है जी, लाभ है और लाभ मिल सकता है अगर आप लोग इससे जुड़ते हैं। बिल्कुल, तो सरकार की अच्छी पहल हम इसे मान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, सरकार की एक अच्छी पहल इसे माना जा सकता है। हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं, अब बढ़ चढ़कर इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। आपसे चाहेंगे अपना परिचय दें। ब्रह्मजीत सिंह नाम है मेरा। जी, क्या कहेंगे आप सरकार के इतने प्रयासों के बारे में? जी, इस फसल को मतलब इस बीमा को ज़्यादा से ज़्यादा कराना चाहिए सभी लोगों को, और प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। हमें अब तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी, और हम भी किसानों को जुड़वाएंगे इससे, और हम भी जुड़ेंगे। बिल्कुल, हम भी जुड़ेंगे और औरों को भी जुड़वाएंगे। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमारे किसान भाई ने कही है। तो हम तो जुड़ेंगे ही, साथ ही अन्य किसानों को भी इस योजना से जोड़ेंगे और इसे सफल जरूर बनाएंगे। यही हमारे आज की चर्चा में जो सार है वो निकल कर आया है कि सभी जागरूक नहीं थे, लेकिन अब जब जानकारी मिल रही है तो उन्हें अच्छा लग रहा है, इच्छुक हो रहे हैं हमारे किसान इस योजना से जुड़ने के लिए। और अब हम उम्मीद करते हैं कि झड़ीना गांव में झड़ी लग जाएगी फसल बीमा की, और सभी इससे जुड़कर इसे सफल जरूर बनाएंगे, इससे लाभान्वित जरूर होंगे। तो ये थी हमारी आज की चौपाल चर्चा झड़ीना गांव से। तो आज के लिए तो इतना ही। अगले अंक में ले चलेंगे आपको एक नए गाँव में, वहां पर बैठाएंगे अपनी चौपाल और चर्चा करेंगे एक नई योजना के बारे में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।